आइए, ये एक्सरसाइज आपका होगा 13.6, ये प्रश्न संख्या 1 होगा और इसको हमारे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे। तो चलिए करने का करें प्रयास। एक बेलनाकार बर्तन के आधार का परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने पानी आ सकता है? अब देखने का करें प्रयास। देखो जरा सा, कह रहा है क्या? आधार का परिधि। देखो ये बेलन है ना, ये बेलन आधार का परिधि मतलब ये वृत्ताकार पट्टी, ये वृत्ताकार देख रहे हो सारे बच्चे, है ना? इसका परिधि दिया हुआ है, इसका ये जो नीचे है यानी जो तली होता है ना, उसका परिधि दिया हुआ है। ये ब्लैक है ना, ये इसका परिधि दे दिया है। तो चलो देखो, परिधि के माध्यम से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, है ना? तो देखो यहाँ पता आधार, आधार का परिधि, आधार ये है ना, आधार और आधार का परिधि बराबर वृत्त का परिधि, है ना? देखो जरा सा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 132 दिया है। आधार का परिधि बराबर वृत्त का परिधि था 2 पाई, आर बराबर 132। अब देखो यहाँ हो जाएगा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या तो हमें ज्ञात करनी है 132। समझ में आ रहा है? 22 का 22, 22 छाके 132, दुक्का 2 द्वितीया 6। देखने का प्रयास करें। r/7 बराबर 3 हो गया, तो r बराबर 21 ये सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? ये त्रिज्या हमें पता चल गया। अब हम लोग इस बेलन का क्या करेंगे? हम लोग धारिता ज्ञात कर लेंगे, यानी कितना पानी हटेगा, यानी आयतन ज्ञात कर लेंगे। धारिता कहने का तात्पर्य क्या है? आयतन। क्या रे? आयतन। अब लिखेंगे बेलन, बेलन में कितने पानी आ सकता है, यही कहा है। बेलन में पानी की मात्रा बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच, 22/7 और त्रिज्या अभी निकल गया 21, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। आप ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 25। ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ लिख देता हूं मैं। यहाँ हो जाएगा 22/7, 21 अगुना 21 अगुना 25, 7 का 7 सतिया 21। यहाँ हो जाएगा 22 गुना 21 अगुना 25 कर देंगे, है ना? और यहाँ 3 होगा, 3 इसके बाद 21 होगा, है ना? अब देखो 22 दिया 66, इसके बाद इसको 21 से गुना करेंगे। कितना से? 21 से। तो 66 132, 6 दूना 12, 12 1 13, 6 8 3 1, इसको गुना कर देंगे फिर 25 से। तो 5 30 के 0 बाकी 3, 8 5 40, 3 43 के 3 बाकी 4, 13 5 65, 4 65 4 69, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 8 दूना 16 17 के 7 बाकी 1, 13 दूना 26 1 27 हो जाएगा। अब देखो 0 5 9 7 16 के 6 बाकी 1, 7 6 13 के 14 के 4 बाकी 1, इतना हो जाएगा 34 65 0, इतना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाले हैं, है ना? इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब जरा सा समझने का प्रयास करो, कह रहा है क्या? क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर, लीटर में आंसर दिया है क्या? हाँ 1000 सेंटीमीटर, क्या दिया है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर दिया है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, है ना? 1000 सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 लीटर होता है। ये दिया है, तुम्हारे बुक में दे दिया है। चलो देखो ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो जरा सा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ठीक ना? तो अब जरा सा देखो लीटर में आंसर होगा। तो देखो इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा? तो जरा सा 1 का बटे क्या हो जाएगा?
1000 इसीलिए इतना जो निकाले हैं 34 इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, यही ना। तो 1/1000 1/1000 गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा ना 34 65 जीरो, तो इस जीरो से इस जीरो तो कट जाएगा ना, है ना। अब देखो यहाँ 2 जीरो है, इसको क्या करेंगे लिख देंगे। अब दो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 34.65 यही कितना लीटर आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 कहता है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर की लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो जरा सा समझने का प्रयास करें। ये सवाल कैसे तुम्हें आसान लगेगा, इजी लगेगा इस चीजों को समझने का। कहता है लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, लकड़ी है ना, लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जितना लकड़ी का मटेरियल लगा होगा, मोटाई लगा है, वही ना ज्ञात करना है। तो चलो देखो, तो ये पूरा नहीं, देखो यहाँ से यहाँ से लेकर ये कोर में सटेगा तो ये आंतरिक व्यास है, अंदर वाला। यहीं से अगर ये अंतिम छोर तक जाएगा तो ये बाहरी व्यास है ना। क्या है, यहाँ से, है ना। ये त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गया आंतरिक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक हो गया बाहरी त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, इसके आयतन यहाँ से यहाँ तक के आयतन ले लेना है ना, और उसमें से यहाँ तक के आयतन को घटा देना है। तो ये लकड़ी का जो है ना, ये लकड़ी का मटेरियल निकल जाएगा, लकड़ी निकल जाएगा, है ना। और कहता है कि एक कितना का है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम है। तो जितना आयतन आएगा ये लकड़ी का, उससे 0.6 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो ध्यान से देखो, कहते हैं, देखो लिखेंगे लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो देखो लिखते हैं R1 देखो जरा सा ध्यान से समझो, ये आंतरिक त्रिज्या हो गया, और यहीं से यहां तक लेंगे अंतिम छोर तक, ये छोर तक, तो ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर लकड़ी यहां से लिखेंगे लकड़ी का बाहरी आयतन माइनस लकड़ी का आंतरिक आयतन। तो लकड़ी का बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, पाई r² इंटू h होगा। तो ये हो गया कौन, बाहरी, कौन है बाहरी, है ना। तो बाहरी को हम लोग R1 माने हैं, तो R1 का स्क्वायर, माइनस आंतरिक को R2 माने हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू h। सीधे ये मटेरियल लकड़ी कितना लगल है वो निकल जाएगा। तो पाई R, देखो जरा सा, पाई h को माना जाएगा क्योंकि सेम है, और यहाँ R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो 22/7। अब ऊंचाई कितना है 35। अब देखो R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, है ना। तो यहाँ 7 का 7 5 35, 22 पंचे 110, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो देखो यहाँ त्रिज्या कितना है, ये वो त्रिज्या देखो जरा सा, बाहरी 14 आंतरिक 12, तो 14 प्लस 12 और 14 माइनस 12 होगा 110। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गुना कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26, और इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब सारे को गुना कर देंगे, 26 दूना 52
और यहाँ 110, तो 0 11 दूना 22, 0 11 पचे 55, 0 2 7 5 हो जाएगा कितना 57 और 20, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आ गया, ये लकड़ी इतना ही लगा हुआ है। अब जरा सा देखो, अब छोटे बोर्ड पर आ जाए, अच्छा यहाँ ही देख ले, लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम लकड़ी है, कितना 0.6, इसीलिए इतना सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में, देखो इसको गुना कर देना है, हो गया, अब गुना 0.6 करेंगे। अब देखो दशमलव उड़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, ये 5 नहीं है, देखो सुनो यहाँ 57 20 है, यहाँ देखो हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 20 की 0 से 0 कट जाएगा। अब इससे इसको गुना करके लिख लो, वही तुम्हारा उत्तर हो गया। 14 दूना 12 के 2 बाकी 1, 7 के 42 के 43 के 3 और बाकी 4, इसके बाद 6 पंचे 30 और 4 34 है आंसर। कितना है आंसर, कितना ग्राम, अगर किलोग्राम में होगा तो बोलना है, किलोग्राम में है। अब इसको 1000 से भागा दे दो, है ना, अगर किलोग्राम में है ना तो देखो जरा सा, ये क्या करेंगे, इतना ग्राम को 1000 से क्या कर देना है, भागा दे देना है, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा 3.432 इतना किलोग्राम, यही उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा।